हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे, जो कि इस बारे में बात करता है इंडेमनिटी के बारे में। पहले भी बताता है कि इंडेमनिटी क्या होता है, उसको डिफाइन करता है सेक्शन 124, और सेक्शन 125 जो इंडेमनिटी होल्डर होता है उसके राइट्स बताता है। जो इंडेमनिटी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो मतलब कि अपने आप में ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का तो जो भी कंडीशंस प्री रिक्विजिट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सभी फुलफिल होने चाहिए, तभी यहाँ पे भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माना जाएगा। अब ये जो इंडेमनिटी है, यहाँ पे हमारे पास दो पार्टीज़ होती हैं। वो पार्टीज़ हमें क्या क्या याद रखनी है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉमिसर होता है और एक प्रॉमिसी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको हम इंडेमनीफायर बोलते हैं, और जिसके साथ प्रॉमिस हो रहा है मतलब जो प्रॉमिसी है उसको हम इंडेमनिटी होल्डर बोल रहे हैं। मतलब कि जो प्रॉमिस कर रहा है वो इंडेमनीफायर है, और जिसके ऊपर प्रॉमिस हो रहा है या जो प्रॉमिसी है वो कौन है, इंडेमनिटी होल्डर है। अब क्या होता है, मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंडेमनिटी है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंडेमनीफायर होता है ना, ये इसको कौन, इंडेमनिटी होल्डर को बोलते हैं कि अगर तेरे को कोई भी लॉस अगर होता है तो उस लॉस को मैं पूरा कर दूंगा। और इस लॉस को जब मैं पूरा करूंगा तो किस किस के एक्ट के लिए पूरा करूंगा, या तो तेरी कोई खुद की गलती हो या फिर किसी थर्ड पर्सन की कोई गलती हो। तो इसके लिए यहाँ पे वो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं जिसको हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो इंडेमनिटी होल्डर है इसके कुछ राइट्स अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन 124 को देखें और रीड करें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा कि सेक्शन 124 के अंदर क्या दिया गया। आप अपने बेयर एक्ट को जरूर साथ रखिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय विच वन पार्टी, की जिससे एक पार्टी प्रॉमिस करती है। इस वर्ड को याद रखिएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड, कि जो भी उसको लॉस होगा उससे बचाने के लिए। पहले जो कंसेप्ट था इंडेमनिटी का ये इंग्लिश लॉ में था, और वहाँ से फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आया। इंग्लिश लॉ के अंदर ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट था, वहाँ पे बहुत सारे तरीके के लॉसेस कवर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है, यहाँ पे इसका स्कोप बहुत नैरोअर हो गया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रॉमिस, यहाँ पे एक प्रॉमिस किया जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको सेव कर लेगा दूसरे व्यक्ति को, कोई भी लॉस अगर हो रहे होंगे उसको। और वो लॉस कैसे हो रहे होंगे, लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या तो वो प्रॉमिसर के खुद के कारण हो रहे होंगे, या फिर और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और व्यक्ति के कंडक्ट के कारण। जैसे ए बी सी मान लीजिए तीन व्यक्ति थे। ए जो है बी को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तेरे को कोई भी लॉस होगा तो वो लॉस मैं उठाऊंगा, और सी के कारण भी अगर वो कोई लॉस हुआ, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी लॉस हुआ, तो वो भी मैं तेरा लॉस उठा लूँगा। इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, की ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर उसको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स के, विच सी में टेक अगेंस्ट बी, की अगर सी ने बी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स करी, कोई भी चीज़ इस तरीके की एक्शन ली है जिससे कि बी को लॉस होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सम ऑफ ₹200 रुपीज़, और वो साथ ही साथ सम भी स्पेसिफाई करता है कि 200 रुपये तक का अगर कोई तेरे को लॉस हुआ, जैसे ए ने बी को बोला कि अगर तेरे को 200 रुपये तक का कोई लॉस हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि सी ने तेरे अगेंस्ट एक्शन लिया, कोई प्रोसीडिंग की, उस कारण से अगर तेरे को 200 रुपये तक का लॉस हुआ तो वो लॉस मैं तेरा पूरा कर दूंगा। तो यहाँ पे ए ने जो बी को प्रॉमिस किया, इसी को हमने क्या बोला, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बोला। तो ये जो दोनों के आपस के बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि मैं तेरा लॉस, अगर तेरे को कोई हुआ पूरा तो वो मैं तेरे को गुड कर दूंगा, मतलब कि तेरे को वो दे दूंगा, पूरा वापस कर दूंगा, तेरे को लॉस होगा नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब ये जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी कंडीशंस है वो फुलफिल होंगी, ये एक तरीके से इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। पहले इंग्लिश लॉ के अंदर ये सिर्फ एक्सप्रेस होता था, लेकिन इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों तरीके हो सकता है। इसके अंदर हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, किसके पास, इंडेमनिटी होल्डर के पास। इंडेमनिटी होल्डर कौन है, बी जो है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, जिसको सेव किया जा रहा है लॉस से, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी होल्डर के जो राइट्स हैं वो हमें कहाँ पे दिए गए, सेक्शन 125 के अंदर दिए गए। और ये जो इंडेमनिटी का अमाउंट होता है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरा का पूरा ही पे किया जाए। मान लीजिए जैसे इंश्योरेंस का हो गया, इंश्योरेंस के अंदर मान लीजिए मोटर व्हीकल का किसी ने इंश्योरेंस किया, अब जब आपकी वो व्हीकल चोरी हुई, आप
थेफ्ट का इंश्योरेंस किया था, मान लीजिए जब वो व्हीकल चोरी हुई उस वक्त उसकी वैल्यू मान लीजिए कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उस मोटर व्हीकल की वो 20 लाख रुपए थी, लेकिन जब वो चोरी हुई उसकी उस वक्त वैल्यू 18 लाख रुपए थी। तो यहाँ पे जब जो वैल्यू चोरी होते वक्त हुई उतने के लिए ही उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, ये नहीं कि उसको 20 लाख के लिए पूरा इंडेमनीफाई कर देगा। जितना उसको एक्चुअल लॉस हो उतने के लिए उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको ऐसी सिचुएशन में ला दिया जाएगा कि जैसे कि उसको कोई लॉस हुआ ही नहीं। और अगर हम टाइम की बात करें कि भाई इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर को कब बताएगा कि मुझे लॉस हो गया, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब कि जैसे ही होगा वैसे ही तुम मुझे बता दोगे, कोई भी डिले ना करते हुए। अब मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लें, ये केस के फैक्ट्स भी हैं, मान लीजिए कि ए ने बी को बोला था, ए इंडेमनीफायर था, बी जो था इंडेमनिटी होल्डर था, और ए ने बी को बोला था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जैसे ही देखो अगर कोई लॉस होगा और उसके लिए जिसको मैं तेरे को लॉस के लिए पैसे दूंगा, मतलब तेरा लॉस जो है पूरा करूँगा मैं, तो जैसे ही देखो लॉस होगा तेरे को मेरे को बताना होगा। लेकिन क्या होता है कि और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो बी की गाड़ी के लिए होता है। अब बी की गाड़ी जो है ना चोरी हो जाती है, बी क्या करता है नेक्स्ट डे ही जाके अपनी गाड़ी की एफआईआर करा देता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो इंडेमनीफायर होता है उसको 1 महीने बाद जाके बताता है। तो इंडेमनीफायर बोलते हैं कि तूने मेरे को डिलेड कम्युनिकेशन की। फिर जब ये फैक्ट्स लेके कोर्ट में जाया जाता है तो कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे बोनाफाइड पता चल रहा है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसने पुलिस स्टेशन में जाके बता दिया था। तो यहाँ पे तुमको अगर 1 महीने बाद लेट भी बताया तो उसकी इस तरीके की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे उसको इस तरीके के जो पेमेंट थी इंडेमनिटी की वो इंडेमनीफायर को करनी पड़ी इंडेमनिटी होल्डर को। अब अगर हम राइट्स के ऊपर आए इंडेमनिटी होल्डर के, तो वो सेक्शन 125 के अंदर दिए गए हैं। उसके अलावा अपने बेरेट को ज़रूर साथ में रखिएगा। अब ये जो राइट्स हैं ये क्या बोलते हैं कि जो प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी कौन हो गया, इंडेमनिटी होल्डर हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटीज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। तो यहाँ पे उसके पास ये राइट्स हैं कि वो इंडेमनीफायर से ये चीज़ें रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे रिकवरी का उसको राइट दिया गया, किसको, इंडेमनिटी होल्डर को, प्रोमिसी को। अब कि क्या क्या चीज़ें वो रिकवर कर सकता है, 3 तरीके की चीज़ें वो रिकवर कर सकता है। सभी डैमेजेस रिकवर कर सकता है, सभी कॉस्ट रिकवर कर सकता है और सभी सम्स रिकवर कर सकता है। अब कौन कौन सी कॉस्ट, डैमेजेस और सम वो रिकवर करेगा? सबसे पहले बोलता है कि ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। मतलब कि जो भी डैमेजेस उसको पे करने पड़ते हैं किसको, प्रोमिसी को, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, और उसके लिए प्रॉमिसर ने उसको ये प्रॉमिस किया था कि अगर तेरे को इसके अंदर कोई भी लॉस हुआ, कोई भी डैमेजेस अगर तेरे को पे करने पड़े तो वो मैं तेरे पूरे कर दूंगा। तो यहाँ पे और अगर उसको इस तरीके के डैमेजेस पे करने पड़े प्रॉमिसी को, तो फिर वो प्रॉमिसर के ऊपर स्यू कर सकता है अपने उन डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रॉमिसर ने उसको गारंटी दी थी, प्रॉमिसर ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसके वो अमाउंट पे कर देगा। यहाँ पे हम गारंटी नहीं लेंगे क्योंकि गारंटी अलग कंसेप्ट है, वो हम अभी अगली वीडियो के अंदर समझेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो इंडेमनिटी होती है यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, या फिर जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडेमनिटी का वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा? जो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में, मतलब कि इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में बन रहा है। तो पहला राइट ये हो गया। दूसरा राइट सभी तरीके की कॉस्ट रिकवर करने का। कौन सी कॉस्ट रिकवर करने का राइट बनता है इंडेमनिटी होल्डर का? ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट। मतलब ये जो सूट हुआ उसके अंदर अगर किसी भी तरीके की कॉस्ट जो उसकी अकर हुई, किसकी, प्रॉमिसी की, तो वो सभी कॉस्ट जो है वो रिकवर कर सकता है इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग। मतलब कि अपने जो सूट को शुरू करने में या जो भी डिफेंड करने में जो भी उसकी कॉस्ट अकर हुई, ही डिड नॉट कॉन्ट्रविन द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉमिसर। और उसने कोई भी प्रॉमिसर के जो उसने बातें बोली थी उनको कॉन्ट्रविन नहीं किया, उनको तोड़ा नहीं। एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट। और उसने उस तरीके से काम किया जैसे कि एक प्रूडेंट व्यक्ति करता है। उस तरीके से नहीं कि भाई मुझे तो सारा पैसा मिल जाएगा इसलिए मैं ज़बरदस्ती के पैसे खर्च करूँ। इस तरीके से किया जैसे अगर उसके खुद के पैसे खर्च हो रहे थे वो उस तरीके से पैसे खर्च करता, तो उसने उसी तरीके से पैसे खर्च किए हैं। टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि अगर कोई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तब जिस तरीके से वो एक्ट करता उसने उसी तरीके से एक्ट किया था। और इफ प्रॉमिसर एथोराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट, तो यहाँ पे वो जो जितना भी उसका खर्चा हुआ अपने सूट को डिफेंड करने के लिए वो कॉस्ट भी वो रिकवर कर सकता है। एक तो जो डैमेजेस उसको पे करने पड़ गए वो पे करेगा, मतलब वो उसका राइट है लेने के लिए, रिकवर करने के लिए। दूसरा, जो उस डैमेजेस को पे करते वक्त जो भी उसका सूट चला, उस सूट को डिफेंड करने के अंदर जो भी खर्चा आया वो सारा भी वो रिकवर कर सकता है। अब चाहे वो डैमेजेस ना भी देने पड़े हो, लेकिन अगर कोई खर्चा भी आया तो वो भी वो रिकवर कर सकता है।
और तीसरी बात, ऑल सम, सभी तरीके के सम्स विच ही मे हैव पेड इन द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। अगर उसको जैसे वो सूट को, जो सूट उसका चल रहा था दूसरे व्यक्ति के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर कोई सम पे करना पड़ा उस सूट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो वो सम भी वो अपने इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है इफ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्री टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर। और वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं था जहाँ पे उसने प्रोमिसर के ऑर्डर्स को कॉन्ट्रवीन किया। प्रोमिसर ने अगर कोई बात बोली थी उसको कॉन्ट्रवीन नहीं किया, उसके अगेंस्ट जाके वो सेटलमेंट नहीं हुई। एंड वॉज वन विच इट वुड हैव बीन prudent for a promise to be made in absence of any contract of indemnity or if the promisor authorize him to compromise the suit। और वो इस तरीके से उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया जैसे कि वो नॉर्मली करता है, एज अ प्रूडेंट मैन करता अगर वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो यहाँ पे अगर ये तीनों जो सम्स हैं, ये जो तीनों अमाउंट है, डैमेजेस हो गए और कॉस्ट हो गई और सम हो गया जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के वक्त आया, तो ये जो तीनों अमाउंट है वो अपने इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। थोड़ा सा नैरोअर कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश लॉ, बाकी इसके अंदर यही आता है। और आप एक दो केस लॉज और पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई केस लॉज है नहीं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि इंडेमनिटी क्या होती है, और डिफरेंस पूछ सकता है इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर, और राइट्स पूछ सकता है इंडेमनिटी होल्डर के। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जिसको भी ये टॉपिक समझना हो उसके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट के सभी सेक्शंस हैं उनको डिटेल में समझ रखा है, अगर आपको वो देखने हो तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी सेक्शंस मिल जाएंगे। और हमने एक वीडियो के अंदर पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी कवर कर रखा है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।